हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज वीडियो हम बात करेंगे हमारे बैक मसल ग्रुप की लेटिस्मस टॉर्सी मसल के मेन एक्शंस के बारे में कि क्या क्या मेन फंक्शंस, मेन एक्शंस हमारी लेटिस्मस टॉर्सी मसल परफॉर्म करती है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी लेटिस्मस टॉर्सी मसल को अच्छे से रिक्रूट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और लेटिस्मस टॉर्सी की एक अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। सो मेक श्योर इस वीडियो में बने रहे पूरे लास्ट तक ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि जो लेटिस्मस टॉर्सी मसल होती है काफी बड़ी मसल है, हमारे बैक की सबसे बड़ी मसल है, इवन हमारे अपर बॉडी की सबसे बड़ी मसल है और ये कई सारे जगहों से निकली होती है और जाकर हमारी ह्यूमरस बोन के इंटरट्यूबरकस सर्कस पर जाकर इंसर्ट होती है। तो ये इतने बड़े एरिया को कवर कर रही है तो जाहिर सी बात है ये बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पर मैंने 4 मेन एक्शन लिस्ट किए हैं हमारी लेटिस्मस टॉर्सी मसल की, जो कि हैं पहला शोल्डर अडक्शन, दूसरा शोल्डर एक्सटेंशन, तीसरा शोल्डर मीडियल रोटेशन और चौथा ट्रंक रोटेशन। सो पहले हम लेटिस्मस टॉर्सी मसल के इन 4 मेन एक्शंस को समझ लेते हैं और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे एक्शंस के बारे में जिनको परफॉर्म करने में भी हमारी लेटिस्मस टॉर्सी मसल हेल्प कराती है, असिस्ट करती है। और लेटिस्मस टॉर्सी मसल इतनी बड़ी मसल है कि जब भी हम इसके कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो बाकी दूसरी मसल भी ट्रेन हो जाती है, जैसे कि टेरेस मेजर ट्रेन हो जाती है, आपके रियर डेल्ट ट्रेन हो जाते हैं, आपके बाइसेप मसल ग्रुप की मसल ट्रेन हो जाती है। क्योंकि आप भी देखा होगा, आपने जब पुलअप्स लगाते हैं तो आपके बाइसेप भर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब आप लेटिस्मस टॉर्सी मसल को ट्रेन करने जाते हैं तो आपके दूसरे कई सारी मसल भी साथ ही साथ ट्रेन हो जाती हैं, एज अ सिनर्जिस्ट काम करती हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लेटिस्मस टॉर्सी के एक्शंस के। सबसे पहला एक्शन है शोल्डर अडक्शन। शोल्डर अडक्शन तो आप जानते होंगे क्या होता है। जब हम अपने हाथ को इस तरह से नीचे लेके आते हैं, अपने बॉडी के मिड लाइन के पास लेके आते हैं तो इसको हम बोलते हैं अडक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हम लैट पुल डाउन लगाते हैं इस तरह से तो यहाँ पर हमारे हाथ हमारे टॉर्सो के पास जाते हैं तो यहाँ पर एक तरह का शोल्डर अडक्शन हुआ, ठीक है। दूसरा एक्शन आता है शोल्डर एक्सटेंशन। शोल्डर एक्सटेंशन क्या होता है, जब आप अपने हाथ को इस तरह से नीचे लेके आते हैं तो इसको हम बोलते हैं शोल्डर एक्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल जब हम स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा शोल्डर एक्सटेंशन एक्शन परफॉर्म होता है, तो इसमें भी हमारी लेटिस्मस टॉर्सी मसल काम आती है, रिक्रूट होती है। तीसरा आता है शोल्डर मीडियल रोटेशन। शोल्डर मीडियल रोटेशन कहने का मतलब जब आप अपने हाथ को इस तरह से अंदर की तरफ रोटेट करते हैं, इंटरनल रोटेट करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारी लेटिस्मस टॉर्सी मसल काम आती है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको लेटिस्मस टॉर्सी के ओरिजिन इंसर्शन में बताया था कि हमारी लेटिस्मस टॉर्सी मसल हमारे ह्यूमरस पर जाकर इंसर्ट होती है, तो इस कारण या इस तरह का मीडियल रोटेशन परफॉर्म कर सकती है। और सेम इसी रीजन कारण हमारी लेटिस्मस टॉर्सी मसल कई सारे शोल्डर से जुड़े एक्शन परफॉर्म कर सकती है, जैसे कि हमने अभी देखा शोल्डर अडक्शन, शोल्डर एक्सटेंशन, ठीक है। अब आता है चौथा एक्शन हमारी लेटिस्मस टॉर्सी मसल का, जो कि है ट्रंक रोटेशन। ट्रंक रोटेशन कहने का मतलब जब हम अपने इस अपर बॉडी को इधर उधर घुमा सकते हैं इस तरह से, तो हम इसको बोलते हैं ट्रंक रोटेशन। हमारी जो लेटिस्मस टॉर्सी मसल होती है एक पावरफुल ट्रंक रोटेटर मसल होती है। हमारे ट्रंक के भी बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि लेटरल फ्लेक्शन हो गया इस तरह से, एक्सटेंशन हो गया इस तरह से, हाइपर एक्सटेंशन हो गया इस तरह से। तो इन सारे एक्शंस को परफॉर्म करने में भी हमारी लेटिस्मस टॉर्सी मसल हमारी हेल्प करती है। तो ये थे मेन 4 एक्शन जिनको हमारी लेटिस्मस टॉर्सी मसल परफॉर्म करती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एक्शन को जिनको परफॉर्म करने में भी हमारी लेटिस्मस टॉर्सी मसल हेल्प कराती है, जैसे कि हो गया स्कैपुलर डाउनवर्ड रोटेशन, ठीक है। जैसे कि आप क्लिप में देख पा रहे होंगे स्कैपुलर डाउनवर्ड रोटेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको लेटिस्मस टॉर्सी के ओरिजिन इंसर्शन वाले वीडियो में बताया था कि जो हमारी लेटिस्मस टॉर्सी मसल होती है हमारे स्कैपुले के इंफीरियर एंगल से निकली हुई होती है, ओरिजिनेट होती है, तो इस कारण यह स्कैपुलर डाउनवर्ड रोटेशन भी परफॉर्म कर सकती है। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो जब आप पुलअप्स चिनअप लगाते हैं तो इस तरह का स्कैपुलर डाउनवर्ड रोटेशन परफॉर्म होता है। और अगर हम कुछ और एक्शंस के बारे में बात करें तो हमारी जो लेटिस्मस टॉर्सी मसल होती है हमारे एंटीरियर एंड लेटरल पेल्विक टिल्ट कराने में भी मदद करती है। पेल्विक टिल्ट क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम अपने लेग मसल ग्रुप स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं कुछ फंक्शनल एक्टिविटीज की जिनको परफॉर्म करने में हमारी लेटिस्मस टॉर्सी मसल बहुत काम आती है। आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि हमारी लेटिस्मस टॉर्सी मसल को क्लाइंबिंग मसल भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई क्लाइंबिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हम जब रोप क्लाइंबिंग करते हैं या हम किसी पेड़ में चढ़ रहे हैं, अगर आपको कुछ एडवेंचरस शौक हो जहाँ पर आप माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपकी लेटिस्मस टॉर्सी मसल काम आती है। अब होता क्या है, जब आप इस तरह के हाथ ओवरहेड पोजीशन में रहते हैं तो यहाँ पर हमारी लेटिस्मस टॉर्सी मसल हेल्प कराती है हमारे पूरे शरीर को अपलिफ्ट करने में, ऊपर उठाने में। लगभग सेम एक्शन है जैसे कि हम पुलअप्स लगाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जब आप राफ्टिंग करते हैं तो इस तरह से जब आप रोइंग करते हैं
मतलब चप्पू चलाते हैं, जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर राफ्टिंग परफॉर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस एक्शन को, रोइंग को परफॉर्म करने में भी, चप्पू चलाने में भी हमारी लेटिसमस डॉर्सी मसल बहुत काम आती है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम रिवर राफ्टिंग की थी ना, नियर अबाउट 24 किलोमीटर की राफ्टिंग की थी। पूरा दिन हम लोग चप्पू चला रहे थे। नेक्स्ट डे जब मैं उठा ना तो पूरी लेटिसमस डॉर्सी मसल इतनी अकड़ गई थी, सोर हो गई थी, इतना दर्द हो रहा था कि क्या बताऊं। और एक्सरसाइज की बात करें तो जब हम स्विमिंग परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर भी आपकी लेटिसमस डॉर्सी मसल बहुत काम आती है। फॉर एग्जांपल जब हम इस तरह से हाथ मारते हैं ना तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इस तरह से जब हम पानी को पीछे ढकेलते हैं तो क्या होता है यहाँ पे शोल्डर एक्सटेंशन, ठीक है। तो बार बार आप इस तरह से जब हाथ चलाते हैं तो यहाँ पर आपकी लेटिसमस डॉर्सी मसल बहुत काम आती है। अब बात करते हैं टिप के बारे में जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी लेटिसमस डॉर्सी मसल को बेहतरीन तरीके से डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको करना यह है कि जिस दिन आप अपना बैक वर्कआउट परफॉर्म करें तो मेक श्योर वहां पर आपको इन 3 तरीकों की एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है। पहली, ऐसी एक्सरसाइज जो वर्टिकल प्लेन में हो। फॉर एग्जांपल जब हम पुलअप्स लगाते हैं, चिनअप्स लगाते हैं, डेडलिफ्ट लगाते हैं तो यह एक वर्टिकल प्लेन की एक्सरसाइज है। दूसरी आता है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन की एक्सरसाइज, जो आप सीटेड रो लगाते हैं तो यह हुई एक्सरसाइज हॉरिजॉन्टल प्लेन की। तीसरा आता है सर्कुलर मूवमेंट की एक्सरसाइज, तो यहाँ पर जब आप स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन लगाते हैं तो यह आपके एक सर्कुलर मूवमेंट वाली एक्सरसाइज हुई। सो जब आप अपने बैक वर्कआउट रूटीन में ऐसी एक्सरसाइज प्लेस करेंगे जिसमें से एक एक्सरसाइज वर्टिकल प्लेन से आती है, दूसरी एक्सरसाइज हॉरिजॉन्टल प्लेन से आती है और तीसरी एक्सरसाइज सर्कुलर पाथवे से आती है, तो यहाँ पर आपके लेटिसमस डॉर्सी का एक तगड़ा वर्कआउट होता है जिसके कारण आपकी लैट मसल डेवलप होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पर आज की वीडियो में आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको बताना है ऐसे 3 एक्शंस के बारे में जो टेरेस मेजर और लेटिसमस डॉर्सी मसल में कॉमन होते हैं। सो मेक श्योर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।